आज कुछ ऐसे महान विभूतियों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने पेड़ों के प्रति, इस धरती के प्रति, इस पर्यावरण के प्रति अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। मैं हर एक उस महान विभूति को अपने वीडियो में चर्चित करूंगा और उनके जीवन को वापस जीवंत करने का प्रयास करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, आज सबसे पहले बात करते हैं उस महान व्यक्ति की जिसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ जादव पाएंगे की, जिन्होंने अकेले के दम पर पूरा जंगल खड़ा कर दिया। कभी वहाँ पर बंजर भूमि और रेत थी, उस जगह को आज हरा भरा कर दिया, इतना शानदार बना दिया। उन्होंने अकेले के दम पर 550 हेक्टेयर भूमि को पेड़ों से जीवंत कर दिया और इस पर्यावरण को एक अलग फेफड़े देने का प्रयास किया है, जिसमें उन्होंने किसी भी व्यक्ति की और किसी भी संस्था की कोई मदद नहीं ली। जादव पाएंगे जी, जिनका जन्म असम में हुआ और ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के क्षेत्र में जब बचपन में वह गुजरते थे तो वह जगह पूर्णतः बंजर भूमि थी और रेत बिखरी हुई थी। पहाड़ी क्षेत्र था जहाँ पर पेड़ नाम की कोई वस्तु नहीं थी। जादव जी को बचपन से ही पेड़ लगाने और प्रकृति के प्रति लगाव था। एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनकी जिंदगी पूरी तरह परिवर्तित हो गई और भारत को एक महान फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया मिल गया, जिन्होंने भारत के बाहर तक और हमारे उपमहाद्वीप के अलावा अन्य महाद्वीपों में भी उनकी कहानी चर्चित है। जादव जी ने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आई और बाढ़ के बाद में नदी से कुछ सांप बाहर आ गए बाढ़ के पानी के साथ, और वो रेत में रह गए और रेत में रहने के बाद में वो सूरज की गर्मी के कारण उन सांपों ने दम तोड़ दिया। तो जादव पाएंगे जी ने सोचा कि क्यों ना इस क्षेत्र को हरा भरा किया जाए, जिससे ऐसे बेजुबान जानवरों की रक्षा हो सके और ऐसे जानवर गर्मी से मरे नहीं। तभी से उन्होंने एक संकल्प लिया, हर दिन एक पेड़ लगाने का। उन्होंने पहला पेड़ 1979 को 16 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद में लगाया और उनके पास साधन के नाम पर हाथ और उनके पैर थे और बहुत मजबूत इरादा, जिसे लेकर उन्होंने पहला पेड़ लगाया। चाहे बारिश हो, चाहे तूफान आए, चाहे बाढ़ आए, जादव ने कभी पेड़ लगाना नहीं छोड़ा और धीरे धीरे पेड़ लगाने की जो कला थी उसमें निपुण हो गए और उस बंजर भूमि को जंगल बनाने में उनकी अथक मेहनत, अथक प्रयास शामिल थे। 10 साल बाद में उस स्थान पर थोड़ी हरियाली, घास और अन्य प्रजातियों के वृक्ष उगने लग गए। जादव जी के प्रयोग सफल होने लग गए, जिससे वह बहुत ही उत्सुक हुए। उन्होंने जो फैसला किया था उसमें वो सही साबित होने लगे और 10 साल बाद में एक छोटा सा जंगल तैयार हो गया, जिससे बड़े ही उत्साहित हुए। और वो 10 साल की मेहनत वहां पर रुकी नहीं दोस्तों, उन्होंने 550 हेक्टेयर भूमि को पूर्णतः जंगल बना दिया। जंगल बढ़ा तो जानवर लौटे, वह जंगल हरा भरा के साथ साथ अनेक जीवों को जीवन देने लगा। दुनिया में जादव पाएंगे जी को बड़ा ही सराहा और उन्हें अनेक अवार्ड पे अवार्ड दिए, परंतु उन्होंने कहा मुझे अवार्ड की जरूरत नहीं, मेरा जीवन प्रकृति के लिए है। प्रकृति को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले ऐसे जादव जी को सत सत नमन। पाएंगे जी के इस अथक प्रयास से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कभी भी थकना नहीं चाहिए, अकना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति ही जंगल खड़ा कर सकता है, क्या मैं और आप नहीं कर सकते? ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए दृढ़ संकल्प और कोई एक्स्ट्रा साधन की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल हाथ पैर होने जरूरी है और सबसे जरूरी, हाथ पैरों से भी जरूरी है, मजबूत इरादे। पेड़ लगाएं, प्रकृति बचाएं, धरती की हरियाली बनाएं। यही अंतिम संदेश के साथ मैं कामना करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी ही मनमोहक कहानियों के लिए, प्रकृति की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।